हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के साथ। आज की उनके मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर क्या है, आज मॉर्निंग में वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या सोच रही थी, चलो देखते हैं। जल्दी से उस व्यक्ति के बारे में सोच लो और मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट कर लो। मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट करने के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप डेफिनेटली मेरी एनर्जी फील्ड में आ जाएंगे, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा आपको अपने पर्सन का नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ। नाम नहीं लिख सकते हो तो फिर फर्स्ट इनिशियल अपना और अपने पर्सन का लिखें, ठीक है? तो चलो, ये सब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि बाद में आप भूल जाओगे तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो एनर्जी एक्सचेंज पहले ही कर दो। और आपको क्या करना है, अपने पर्सन के साथ भी एनर्जी कनेक्ट कर लेना है, ठीक है? ये सब कुछ कर लिया है तो अब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आज आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके इमोशंस, क्या है उनके थॉट्स। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज की एनर्जी, आज की फीलिंग्स, आज के इमोशंस उनको लेकर क्या है। आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं। ओके, वी हैव चैरियट का कार्ड। चैरियट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, द टावर एंड वी हैव टेम्परेंस की एनर्जी। धनु राशि, साजिटेरियस साइन, टॉरस, वृषभ राशि, जेमिनाई, मिथुन, कन्या, वर्गो, कर्क, वृश्चिक, मकर, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लिब्रा, ठीक है? ये साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। 4, 9, 16, 6, 8, 5, 7, 12, 22, 15, 19, जनवरी मंथ, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, अगस्त, ठीक है? ये ना मंथ्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखे हैं, ज़्यादा नहीं दिखे लेकिन यही मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। और मैं आज इस वाले डेक से क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है? और टाइम से मैंने ये रीडिंग नहीं की है। चलो करते हैं। आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जी चैरियट की निकल कर आई है, ठीक है? चलो देखते हैं आपके पर्सन की चैरियट की एनर्जी क्यों है, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज क्लैरिफाई चैरियट। चैरियट की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, आई एम अफेयर्ड ऑफ लव। इस पर्सन को प्यार से डर लगता है, इस व्यक्ति को प्यार से डर लगता है। ऐसा क्यों है इस व्यक्ति को प्यार से डर लगता है? एंड आई एम अ प्लेयर, इसीलिए ये इंसान कमिटमेंट नहीं देता है, ऑन एंड ऑफ करता है, आना जाना। इस व्यक्ति ऑन एंड ऑफ मतलब कभी आपके साथ रिलेशनशिप में है, कभी चले गए, बात करना बंद कर दिया, एक एक महीना बात ही नहीं करी, फिर 3 महीने बाद वापस आ गए, फिर 6 दिन बात करी, फिर चले गए। इसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बोलते हैं। आना जाना, कंफ्यूज्ड करके रखना, पता भी नहीं चलता हम रिलेशनशिप में है या फिर नहीं है। क्योंकि जो इंसान प्यार करेगा वो तो रिलेशनशिप मानेगा, लेकिन आप इसको क्या कहोगे? क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं नॉर्मली तो लोग रोज कांटेक्ट करते हैं, 10 बार कांटेक्ट करते हैं, लेकिन जो ऑन एंड ऑफ करते हैं उनकी सिचुएशन कैसी होती है? कभी घंटों बात हो रही है तो कई बार महीनों महीनों कोई ये पर्सन गायब है, ये पर्सन बात ही नहीं कर रहा है,
ये पर्सन जब आ रहा है तब आपको क्या बोल रहा है, अरे मैं फलाने चीज में बिजी था, अरे मेरे लाइफ में ये हो गया था, मैं वो कर रहा था, वैसा हो गया था, है ना। तो ये पर्सन क्यों करता है आपके साथ तो ऐसा करता है, लेकिन ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे रीजन, ये इस पर्सन का एक डर है। आई एम अफेड ऑफ लव, इस व्यक्ति को प्यार से डर लगता है, लव से डर लगता है। इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं ज्यादा दिन तक इसके साथ टिक गया, इससे बात करने लगा, तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी, मैं इसका एडिक्टेड हो जाऊंगा, और मेरे को छोड़कर ये जो इंसान आपको भाग जाता है ना, ये चीज नहीं कर पाएगा, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको नहीं दे पाएगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, कहीं ये पर्सन आपके प्यार में पड़ गए और कहीं आपने इसको धोखा दे दिया, तब ये पर्सन क्या करेगा, इस व्यक्ति को प्यार पे बिलीव नहीं है। इस व्यक्ति को लगता है कि जो लोग प्यार करता हूं या करती हूं कहते, वो लोग फेक होते हैं। माइट बी पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से है, या आई डोंट नो क्यों है, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या जो भी है, ये पर्सन को लव से, प्यार से डर लगता है। और यही रीजन है, ये जो पर्सन है ये एक व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, अपना माइंड हमेशा डाइवर्ट रखते हैं। ये व्यक्ति कम से कम नहीं तो भी 10-12 लोगों से बात करता होगा, ठीक है, 10-12 लोगों से कांटेक्ट में इस पर्सन ये रहता होगा, ठीक है, क्योंकि इसको किसी के लिए सीरियस नहीं होना। जिसके साथ ज्यादा बात करेंगे हम उससे अटैच्ड होना शुरू हो जाते हैं। ज्यादा बात करने से अटैचमेंट बढ़ती है, जितना कम बात करोगे अटैचमेंट होती है, ये नहीं कहूंगी कि नहीं होती है, लेकिन ज्यादा बात जो कर रहे हैं उनकी तो एक एडिक्शन से ही बन जाती है, लेकिन वो चीज नहीं होता। और ये पर्सन ये चीजें जानबूझकर करते हैं, बिकॉज इनको इन सब चीजों में नहीं आना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये फियर, ये एंजाइटी, ये डर की एनर्जी क्यों है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। मैं ये कार्ड्स नहीं लूंगी इसलिए मैंने पिक नहीं उठाया। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। आपके पर्सन का आपसे नेगेटिव वाइब्स आती है, यानी कि या तो अब इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब ये आपके पास आएंगे ना, आप इनका काम तमाम कर दोगे। अब इनका आपके लाइफ में आना जाना ना इनको अच्छे साइन नहीं दे रहा है। इस व्यक्ति को अब आपसे नेगेटिव वाइब्स आ रही है। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, अब खतरे की घंटी बजने वाली है, अब जो है आप इनको नहीं छोड़ोगे। कुछ तो भी है, गुस्सा ये देख पा रहे हैं आपके अंदर, कुछ तो भी इनको आपके साइड से कुछ नेगेटिव वाइब्स इस व्यक्ति को मिल रहे हैं। और हाँ, ये डर भी है, ये डर भी रहा है ये पर्सन, आपको पता हो या नहीं पता हो, नहीं पता मुझे, लेकिन ये पर्सन डर में भी दिख रहा है। ये पर्सन लिटरली डर में है इस वक्त, इसीलिए ये अभी ना आपको शायद हो सकता है कि काफी लंबे टाइम से इसने अप्रोच नहीं करा हो या कनेक्ट नहीं किया हो। जनरली ये पर्सन थोड़े थोड़े टाइम पे कनेक्ट कर लेता हो, लेकिन इस बार शायद थोड़ा डर लग रहा है इसको आपको कनेक्ट करने में, ठीक है। डर में है ये पर्सन, डर में है ये इंसान। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। ओके, आई एम नॉट कमिंग बैक। क्या आपने पास्ट में इस पर्सन को बहुत मनाने की कोशिश की थी, बार बार आप इस पर्सन के पास गए थे, चेजिंग वाली एनर्जी भी हो सकती है आपकी, ठीक है। और इस व्यक्ति ने बोला था कि नहीं, अब तुम आगे बढ़ जाओ, मेरा इंतजार मत करना, आई एम नॉट कमिंग बैक। और इस व्यक्ति को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति से ये कह दिया है कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, अब तुम मुझे कनेक्ट मत करो, अब तुम मुझसे बात मत करो, मेरे घर वालों ने कहीं और रिश्ता देख लिया है या मैंने कहीं देख लिया है, अब मेरे लाइफ में कोई और है। किसी ने, आप में से किसी ने कहा है तो मुझे बताओ, ये आपकी एनर्जी है। अब ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस व्यक्ति को अब चाहिए आप,
क्योंकि आपने ये बोलकर इनको ट्रिगर कर दिया है, आपने ये बोलकर इनको रिजेक्ट करके इनको ट्रिगर कर दिया है। अभी तो इस व्यक्ति को ये हो रहा है कि अब मुझे ये पर्सन अपने जीवन में चाहिए, अब मुझे इसका ध्यान चाहिए। अगर आप कहीं और ध्यान दे रहे हो तो ये पर्सन मैनिफेस्ट करके आपका ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकल चुके हो, यू आर आउट ऑफ माई लीग, आप इसके कंट्रोल के बाहर हो, आप इस व्यक्ति के पहुंच से बाहर हो। अब ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पाएगा। ये पर्सन से अब आपने अपनी दूरी बना ली है, आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। अब आप इस व्यक्ति के हाथ से तो निकल चुके हो, ये चीज इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फील हो रहा है। और ये चीज कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये करा रहा है कि इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका ध्यान, आपका अटेंशन, आपका वही प्यार, वही लव पाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो आपको वो जेलस करा के हो, चाहे वो कुछ भी करा के हो। माइट बी ये पर्सन आपको जेलस फील कराए, ठीक है, आप कुछ ऐसे स्टेटस आपको दिखे इस पर्सन की, बट ये पर्सन खुद ऑलरेडी जेलस है। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करें, द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करें। हर्मिट की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर? आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, लेकिन ये पर्सन आपसे दूरी या डिस्टेंस भी बना रहे हैं। ओके, और क्यों है ये, क्या है? और आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये पर्सन आपकी वजह से सो भी नहीं पा रहे हैं। फिर ये पर्सन कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये पर्सन आपको लेकर सपने भी दिख रहा है, लेकिन ये कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। ओके, समझ गए। ये पर्सन आपसे बेसिकली दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन आपको अपने आप से दूरी रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भूल नहीं पा रहा है ये इंसान। प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन खुद आपके बारे में सोच सोच कर ऑब्सेस्ड होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता हुआ दिख रहा है, आपकी ब्यूटी के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लगता है कि ये आपके वजह से कई बार इतना ज़्यादा ये सोचते हैं कि लेट हो जाती है और ये पर्सन सो नहीं पाता है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स आपको लेकर है। दूर चले जाने से क्या फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं? किसी से बात नहीं कर रहे हो, मतलब थोड़े दिनों, देखो रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर आप दूरी बनाओ ना, तो फिर वो मैटर नहीं करता है। आपने 10 दिन बात नहीं किया तो वो प्यार फिर उतना ही रहता है, वो बल्कि बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो आपके पार्टनर अगर जानबूझकर आपसे दूर खुद को रख रहे हैं कि दूर करने से, बात कम करने से दूरी आ जाएगी, वो आपसे दूर चले जाएंगे, या ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, डिस्टेंस में है, तो भी इस पर्सन को मुश्किल है आपसे दूर जाना, मुश्किल हो रहा है आपको खुद से, माइंड से दूर रख पाना। फिजिकली तो देखो, कॉल ब्लॉक कर दिया, आपको कॉल पे ब्लॉक कर दिया, मैसेज पे ब्लॉक कर दिया, आप कॉल ही ना करो। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉल मैसेजेस ये पर्सन आपका देखेगा तो इसके लिए भी मुश्किल होगा आपसे खुद को दूर रखना। इसलिए तो इसने ब्लॉक कर दिया ना, ये आपको देखना नहीं चाहता है, ताकि इसके लिए आसान हो आपसे दूर रहना। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई चैरिश आवर मेमोरीज, ये पर्सन आप दोनों की मेमोरीज को चैरिश करते हैं। आप दोनों की जो भी साथ में टाइम स्पेंड की गई है, उन चीजों को ये पर्सन चैरिश करते हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, ओ आप में से किसी के पार्टनर आपसे रिवेंज भी लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इनसे झुककर बात करो, आप इनको बात करने की, मनाने की, पाने की वापस से कोशिश करो। अगर आप में से किसी के पार्टनर ने, आपने रिजेक्ट किया अपने पार्टनर को कि अब तू मुझे नहीं चाहिए, अब तू जा, अब मेरे को तो किसी कीमत पे नहीं चाहिए। अगर इस व्यक्ति ने आपको अप्रोच करा और आपने बोल दिया है, पता नहीं मुझे ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, अब उस व्यक्ति को आपने ट्रिगर कर दिया, इसने मेरे को अब इतनी आसानी से जा बोल दिया, अब मुझे तू चाहिए नहीं, ऐसा बोल दिया,
वो इंसान जो मेरे पीछे 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 भागता था, मुझसे बात करने के लिए पर्सन तरसता था, मैं इसको इतना वेट कराता था, फिर भी ये मेरे लिए इंतजार करती थी, एक एक बजे दो दो बजे तक मैं इसको वेट कराता था। और आज जब मैं खुद इसके पास गया या गई तो इसने मेरे को मना कर दिया। ओ माय गॉड, ये एनर्जी इसको ट्रिगर कर रही है। यह पर्सन ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिगर कर चुका है। और मुझे लगता है ना कि अगर फिर देखो ऐसा कुछ हुआ कि पहले ये पर्सन आपको छोड़कर गया, फिर ये आया, फिर आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, फिर आप इस पर्सन के पास जा रहे हो, अब ये आपसे भाव खा रहा है। ये थोड़ा यस, ये थोड़ा अजीब है, अनकॉमन है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसे कई मेरे क्लाइंट्स के साथ होता है। क्योंकि उनको लगता है कि अब हम मूव ऑन करेंगे, ये इंसान हमें हमारे साथ टाइम पास कर रहा तो मूव ऑन करते हैं, फिर उधर भी कुछ होता नहीं है सही, तो फिर ये सोचते हैं कि चलो वापस उसी व्यक्ति के पास जाते हैं, क्योंकि वो पास्ट में आया था। तो फिर वो जाते हैं और फिर वो मना करता है, तो कुछ ऐसे साइकिल्स मुझे दिख रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि हर किसी के साथ ये चीज नहीं होगा, हर कोई आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन जिनकी एनर्जी है, देखो रियरेस्ट एनर्जी है जिसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है। लेकिन ये पर्सन मन ही मन में कहीं ना कहीं चाहता है कि आप इससे बात करो, आप इसको कॉल करो। एट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, एट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। सो ये पर्सन प्रयास, एट ऑफ पेंटिकल्स ना प्रयास वॉकिंग को बताता है। ये क्या प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास ये कर रही है भगवान से प्रे करने का, ये भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। अब ये भगवान को मना रहे हैं, भगवान से मांगने की कोशिश करें कि यार इसको अब मुझे वापस दे दो। ये भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस से पाना। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करता है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि ये पर्सन ये जानना चाहता है कि आप मतलब क्या कोई कंट्रोल अभी भी इनका है, आपके दिल में फीलिंग वीलिंग है, या कोई और आ चुका है, नहीं आ चुका है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भापने की कोशिश करता है। इस पर्सन ने पास्ट में आपको डंप किया है, पास्ट में आपको छोड़ा है इस पर्सन ने। और यहाँ पर दिखता है कि इस पर्सन ने आपको भूलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये इंसान आपको भूल ही नहीं पाया, भूल ही नहीं पा रहा है, बल्कि ये तो स्टॉकर बनता हुआ दिख रहा है ये इंसान, कि आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, आपको सोशल अकाउंट आपको आपका स्टॉक कर रहा है। चलो क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। सो आपके पर्सन आपकी मीठी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। मे बी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत स्वीट वॉइस हो सकती है, बहुत ब्यूटिफुल है आपकी वॉइस। आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनने को तड़प रहे हैं, लिटरली वो पर्सन तड़प रहे हैं। और पता है क्या, आपका फेस ये पर्सन कभी नहीं भूल सकते हैं। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। ये पर्सन कभी भी नहीं भूल सकता है आपके ब्यूटीफुल फेस को। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके फोटोज को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, एंड वो काफ़ी ऑब्सेस्ड भी होते हुए दिख रहे हैं आपकी ब्यूटी से। तो ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपकी ब्यूटी से, आपके वॉइस से, बिकॉज आप काफ़ी प्रिटी, आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो सकते हो, ठीक है, काफ़ी सुंदर हो सकते हो। अब देखो आप अपनी नज़र में सुंदर हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन सामने वाले के नज़र में आप काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी प्रिटी हो। मे बी आपके ऊपर लाइट कलर्स बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जनरली वाइट कलर्स लोगों पे, हर किसी पे ही देखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक अलग ही निखार, क्रीम या वाइट स्पेशली पहनते हो, या बेबी पिंक कलर, स्काई कलर, ये कलर्स आप पे बहुत सूट करते हैं। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई, एंजल्स लवर्स की एनर्जी को।
ओ, लवर्स को क्लैरिफाई करा, आई एम डीपली इन लव विथ यू, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा लव में है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है गाइस इस व्यक्ति के साथ। आई फील सॉरी फॉर यू, इस व्यक्ति को बुरा भी फील होता है। और ये लव एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी, ये कनेक्शन थोड़ा ट्विन फ्लेम वाला दिख रहा है, हेट और लव का। यू आर आउट ऑफ माई लीग, आप इस व्यक्ति के पहुंच से, रीच से बाहर जा चुके हो। इस व्यक्ति को लगता है कि अभी आप इस जगह पे हो, इतनी दूरी आपने बढ़ा ली है कि अभी ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में ये पर्सन इस वक्त आपके लव में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। ओके, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन ने जितनी आपकी रिस्पेक्ट करी है, शायद उन्होंने किसी की रिस्पेक्ट नहीं की है। मतलब और लोगों के साथ सोच लो ये पर्सन कितने ज्यादा बदतमीज रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है। बट इस व्यक्ति की नज़र में आप वो इंसान हो जिसकी इन्होंने सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करी है। एंड ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ भी दिख रहा है। आई मिस यू टेरिबली, बहुत ज़्यादा मिस, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन आपके बारे में सोचा। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। तो इस पर्सन ने सोचा था आपको टेक्स्ट करने के बारे में भी, बट इन्होंने आपको टेक्स्ट नहीं किया, ये कर नहीं पाए। हो सकता है लिखा भी होगा लेकिन ये फिर आपको भेजा ही नहीं, आपको इस पर्सन ने वो मैसेज भेजा ही नहीं। आई विश यू कुड टॉक टू मी, ये विश कर रहे हैं, काश की तुम मुझसे बात करते। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस की एनर्जी। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। ओ, आपके पर्सन आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं, और तारीफ आपके पर्सन आपके बारे में ये करते हैं कि आप ना बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार इंसान हो। आप एक ऐसे पर्सन हो, किसी की भी लाइफ में अंधेरा होना, आप वहां पे रोशनी ला सकते हो, उसको रास्ता दिखा सकते हो, उसको पॉजिटिव कर सकते हो, उसको आप हील कर सकते हो। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर एक एंजल की तरह देखते हैं, एक हीलर की तरह देखते हैं, जिसके अंदर हीलिंग क्वालिटीज है, जो लोगों के दुखों को समझता है, जो दुखों को मतलब थोड़ा कम भी करता है। बिकॉज जब इंसान को कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप वहाँ पे किसी तरीके से रोशनी लेकर आते हो। आपके पास बहुत आइडियाज होते हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है आपके पास, ठीक है। आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को मैनेज करना जानते हो, फैमिली को, करियर को, लव लाइफ को। मतलब आप ना बहुत सुलझे हुए बेसिकली इस पर्सन को लगते हो। आप बहुत ज़्यादा रूटेड पर्सन भी लगते हो, ठीक है। आपके अंदर ईगो नहीं है, ईगो प्रॉब्लम नहीं है आपके अंदर। गुस्सा ज़रूर आ जाता है, आप फिकल माइंड के हो सकते हो, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो, ठीक है, खुद को लेकर। लेकिन आप ईगोस्टिक पर्सन नहीं हो, आप ईगो वाले इंसान नहीं हो, गुस्सैल हो सकते हो। तो आपके पर्सन आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हुए दिख रहे हैं, ये आपकी बहुत सारी तारीफ करते हैं। और इनको बुरा लगता है कि जहां पर आपने इस व्यक्ति के साथ अच्छा किया, वहां पर इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, वहां पर ये आपके लाइफ में वो एंजल नहीं बन पाए, वहां पर ये आपके लिए वो हीलर नहीं बन पाए जिन्होंने उनको हील किया। यानी कि आपने इस व्यक्ति को हील किया और आपको ही इस पर्सन ने दुख दिया, तकलीफ दिया, ये चीज भी शायद इस व्यक्ति को बहुत बुरा फील कराता है। आई मिस योर टच, ये पर्सन आपके टच को भी मिस कर रहे हैं, आपको ही नहीं आपके टच को भी मिस कर रहे हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, तो इस पर्सन को या तो लगता है कि आप इनको माफ नहीं करोगे, या फिर आपकी कोई गलती ये माफ नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है।
शादी करने की एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी आपको लेकर। चलो कुछ और भी मैसेजेस लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस लेने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक कर दो यहां तक देखा है तो, और मैं हैंड रिटन मैसेज लेकर आती हूँ। वेट, चलो हैंड रिटन मैसेजेस देखें। क्या है? तुम बहुत सुंदर हो, आई एम मैड ऑन यू। आप इस व्यक्ति को बहुत खूबसूरत लगते हो भाई। मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी, वेट फॉर देम। व्हाट एल्स? तुमसे ही शादी करूंगा। यार उसमें भी मैसेज आया था, तुमसे ही शादी करूंगा, आई प्रॉमिस। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे ही शादी करके मानेंगे, शादी होगी आपकी। आई विल टेक्स्ट यू सून, जल्दी ये पर्सन मैसेज आएंगे। जो इंसान अभी मैसेज लिख लिख कर डिलीट कर रहा है वो आपको जल्दी मैसेज करेगा। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आप दोनों के बीच में करंटली। तुम्हारा किसी और से बात करना मुझे पसंद नहीं है, तो आपका किसी और से बात करना इस पर्सन को पसंद नहीं है, ठीक है। हस्बैंड, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। या फिर ये चाहते हैं कि आप इनको हस्बैंड के रूप में देखो, हस्बैंड की तरह देखो। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी। आई लव यू, दे लव यू। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव आने को है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। थोड़ा जॉब से परेशान है ये पर्सन, जॉब से खुश नहीं है, कुछ है जो इनको परेशान कर रहा है, जॉब एंड ऑल। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप लोग। मैं गलत हूं जानता हूं, आई एम सॉरी। ये गलत है ये जानते हैं, बट शायद सामने नहीं बोलना चाहता है। मैं खुश नहीं हूं तुम्हारे बिना, वो खुश नहीं है आपके बिना। जॉब चेंज, ओ माय गॉड, जॉब चेंज। जॉब से परेशान हुआ, देखो उसके बाद इसके नीचे ही जॉब चेंज, जॉब चेंज करेंगे आपके पार्टनर। उनको लगता है कि ये जॉब चेंज करना ही पड़ेगा, तभी जाकर इनको सुकून शांति मिलेगी, तभी जाकर इनकी लाइफ भी बढ़िया चलेगी। बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। हाँ, अगर ये जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान है ना, और इसके वजह से कई बार होता है, अगर आपकी जॉब सही नहीं चल रही हो, बॉस अच्छे नहीं है, आसपास के लोग अच्छे नहीं, आपके कॉलिग्स अच्छे नहीं हैं, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। कितना भी हम कहें ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें, लेकिन दिमाग तो एक है, शरीर तो एक है, दिल तो एक है, इमोशंस तो एक ही है ना उस व्यक्ति का। वो अपने अंदर जो ऑफिस में वो झेल रहा है, अब उसको वो निकाल तो नहीं सकता है ना। तो परेशानी है, कुछ लोगों की काफ़ी परेशान है, पर जल्दी ठीक हो जाएगी। जैसे ये इनकी जॉब की प्रॉब्लम ठीक होगी ना, चीज़ें ठीक हो जाएगी। समवन इज कमिंग बैक, समवन इज कमिंग बैक। कॉल करूंगा कल, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉल आने वाला है। आई मिस यू जान, मिस कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। वो इंसान जो लायर है, जो झूठा भी है ये भी मैसेज आया है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर के मैसेजेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए, रेजोनेट हुआ है तो वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करके जाना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।